गुमला में दो युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो युवतियों के साथ तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। जमशेदपुर में ट्रेनों की लगातार लेट लतीफ़ी को लेकर विधायक सरयू राय ने चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुड़िया के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की परेशानी उठाते हुए पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता देने और मालगाड़ियों को अस्थायी रूप से रोकने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने देरी के कारणों की रिपोर्ट मांगी और 7 अप्रैल को धरना देने का ऐलान भी किया। वहीं डीआरएम ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए जल्द सुधार का भरोसा दिया। बैठक में इन्होंने अपनी समस्या ही ज़्यादा बताया कि जो 5 साल 6 साल पहले से काम होना चाहिए जमशेदपुर में रेलवे के विस्तार का, वो नहीं हो पाया है। हम लोग अब कर रहे हैं उसको, तो हो जाएगा तो समस्या सुलझ जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि जो गाड़ियाँ मेट्रो गाड़ियाँ हैं लगातार लेट हो रही हैं, उसमें आप सुधार कराइए। उसमें सुधार के लिए अगर आपको कोई मालगाड़ी को रोक देना पड़े तो आधा घंटा रोक दीजिए आप, बिल्कुल इसमें ट्रेन निकल जाएंगे। तो देखिए कल क्या लिख कर देते हैं हम लोग को। 7 तारीख का जो 7 तारीख का धरना का कार्यक्रम तो है ही हम लोगों का। हम लोगों के धरना का उद्देश्य एक ही है, कोई रेलवे में व्यापक सुधार की बात हम नहीं कर रहे हैं। ट्रेन जो लेट चल रही है उसका लेट चलना बंद हो, इतना ही उद्देश्य है हम लोग का। हमारे यहाँ आज सुबह जो हमने एमएलए साहब के साथ बैठक करी और उनको आश्वस्त किया कि हम लोग पैसेंजर के ध्यान रखते हुए जितनी गाड़ियों का परिचालन है उसमें पैसेंजर सेंट्रिक ही हम लोग कर रहे हैं और उसमें और सुधार करेंगे। जो हमारा चल रहा है परिचालन, उसमें और ज़्यादा सुधार करेंगे और आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ पे 3rd लाइन कमीशन हो जाएगी टाटा में। यहाँ पे जैसे आप लोगों को मालूम है आदित्यपुर और सलगाझरी के बीच में टाटा होते हुए केवल 2 ही लाइनें हैं, तीसरी लाइन नहीं है, जिसकी वजह से कि बहुत सारी गाड़ियों का परिचालन में समस्या आती है। तो ये समस्या दूर हो जाएगी, कम से कम जुलाई तक मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। हमने कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी को एप्लीकेशन दी हुई है, तो जैसे ही वो एप्लीकेशन थ्रू होगी फिर हम लोग काम शुरू करेंगे और काम शुरू होने के बाद ये तीसरी लाइन कमीशन हो जाएगी। उससे बहुत हद तक पैसेंजर गाड़ियों की आवागमन में सुविधा मिलेगी, क्योंकि गुड्स ट्रेन के लिए अलग से लाइन बन जाएगी। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो कि हमने एमएलए साहब को बताया कि मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री, सबके सहयोग से, सबके कोशिश से अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी सैंक्शन हो गया है, जो कि इस रूट से जाएगा और ये लॉन्ग टर्म में जितनी भी गुड्स ट्रेन्स हैं उसमें से चली जाएंगी। तो आगे वाले समय में पैसेंजर की जो ट्रेनें हैं उनके लिए लेट होने की गुंजाइश नहीं बचेगी। बोकारो मॉल में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, मामला स्पष्ट। बोकारो के एक मॉल में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की और एक युवक मिलकर सैंडल और हाथ से एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं, जबकि मौके पर भीड़ भी मौजूद है। हालांकि पिटाई के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और इस मामले में थाने में भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। धनबाद में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा शुरू, सख्ती और पारदर्शिता पर जोर। धनबाद में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा बिरसा मुंडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सख्ती और पारदर्शिता के साथ शुरू हो गई है। परीक्षा की निगरानी उपायुक्त आदित्य रंजन सहित वरीय अधिकारी कर रहे हैं। केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और RFID तकनीकी के जरिए पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में NH 220 की बदहाली बनी जानलेवा, ग्रामीणों ने मरम्मत की मांग।
जमशेदपुर के पोटका क्षेत्र में नेशनल हाईवे 220 की जर्जर हालत से लोग परेशान हैं। हल्दी पोखर से हेसडा तक करीब 5 किलोमीटर सड़क पिछले 8 से 10 वर्षों से बदहाल पड़ी है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के गड्ढे और धूल से जीवन मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। कई बार शिकायत और खुद मरम्मत के प्रयास के बावजूद स्थिति सुधरी नहीं है, जिसके बाद लोगों ने विभाग से जल्द सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है। दुमका में अंडर 19 चयन के नाम पर 1 करोड़ ठगी, आरोपी गिरफ्तार। दुमका में भारतीय क्रिकेट टीम के अंडर 19 में चयन कराने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी किसले पल्लव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पलामू में सीओ की गाड़ी को टेलर ने मारी टक्कर, 2 अधिकारी समेत चालक घायल। पलामू के छतरपुर 4 लेन सड़क पर एक अनियंत्रित टेलर ने नौडिहा बाजार सीओ की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे नौडिहा सीओ संजय कुमार सिंह, पिपरा सीओ मनीष कुमार सिन्हा और चालक घायल हो गए। हादसे में गाड़ी की पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को पहले छतरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में मेदिनीनगर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाईबासा के सारंडा में आईडी ब्लास्ट, कोबरा बटालियन का जवान घायल। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा इलाके में आईडी ब्लास्ट की घटना से हड़कंप मच गया। धमाके में कोबरा बटालियन 205 का जवान अनुज कुमार घायल हो गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। पाकुड़ में निजी स्कूलों के खिलाफ जन आंदोलन, फीस बढ़ोतरी पर उठी सवाल। पाकुड़ में निजी विद्यालयों की मनमानी और बढ़ती फीस के खिलाफ जन आंदोलन तेज हो गया है। रामभक्त सेवा दल के नेतृत्व में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्कूलों पर मनमानी शुल्क वसूली का आरोप लगाया। अभिभावकों ने कहा कि फीस, किताब और यूनिफॉर्म के नाम पर जबरन पैसे लिए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल की, जिससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही और मरीजों को परेशानी हुई। दोपहर तक चले प्रदर्शन के बाद अस्पताल अधीक्षक और प्राचार्य ने डॉक्टरों को समझाकर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। हालांकि डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन जारी रहेगा। जमशेदपुर में ट्रांसजेंडर बिल के विरोध में किन्नर समुदाय का प्रदर्शन। जमशेदपुर में ट्रांसजेंडर बिल 2026 के विरोध में किन्नर समुदाय ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि यह बिल उनके अधिकारों और पहचान को सीमित करता है। किन्नर समुदाय ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बिल को लागू करने से पहले उनसे संवाद किया जाए। अचानक 4 दिन के अंदर ऐसी क्या बात हो गई कि सांसद भवन, लोकसभा में, विधानसभा में ये बिल 4 दिन के अंदर इतनी तेजी से फैल गया। और आज दिन सोमवार 6 अप्रैल दिल्ली जंतर मंतर में हमारा पूरा किन्नर समाज वहाँ इकट्ठा हुआ है और वहाँ प्रधानमंत्री जी से और हमारे जो भी सरकार है, हमारी राष्ट्रपति जी से हम यही गुहार लगाने के लिए वहाँ भी इकट्ठे हुए हैं। किन्नर समाज शांति आंदोलन है वहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली में, और यहाँ हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं अपने अपने शहरों से। हम जमशेदपुर, झारखंड, पूर्वी सिंहभूम के हम हैं, पश्चिम सिंहभूम के हम किन्नर हैं, किन्नर समाज है। हम यहाँ से अपने दिल्ली में जो हमारी माइयाँ, जो हमारा किन्नर समाज, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे वहाँ बैठे हैं अनशन पे और धरने पे जंतर मंतर गए हैं, उनको हम यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के स्थापना दिवस पर सियासत तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल। रांची में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया,
जहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संगठन की मजबूती और विकास की बात कही। वहीं कांग्रेस ने इस मौके पर भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों से भटकने और महंगाई बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए सियासी हमला बोला। जामताड़ा में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 45,000 की शराब जब्त। पश्चिम बंगाल चुनावी सत्र के बीच जामताड़ा उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर हटिया इलाके से करीब 45,000 रुपये मूल्य की अवैध शराब और बियर जब्त की। टीम ने अभय गुप्ता के आवास से 74 बोतल अंग्रेजी शराब और 47 केन बियर बरामद की। बोकारो ट्रेजरी से वेतन में 3.15 करोड़ की अवैध निकासी का खुलासा। झारखंड के बोकारो ट्रेजरी से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के वेतन मद में 20 महीने में 3.15 करोड़ रुपए की संदिग्ध निकासी का मामला सामने आया है। पीएजी रिपोर्ट में पेरोल सिस्टम में बड़ी गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया है। हालांकि बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि अब तक रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट गड़बड़ी नहीं मिली और पूरे मामले की जांच जारी है। रांची में 13 वर्षीय बच्ची हत्याकांड का खुलासा, पिता पुत्र गिरफ्तार। रांची के रातू थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने सुबोध पाठक और उनके पुत्र राहुल पाठक को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी प्रवीण तुस्कर ने बताया कि 13 मार्च को मारपीट के बाद बच्ची की हत्या कर शव को गयाजी में जलाया गया। मामले में एक डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि एम्बुलेंस चालक को गवाह बनाया गया है।